नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टॉप जीके पर। और मैं हूं विजेंद्र सिंह। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं इस चैनल के माध्यम से जो बीपीएससी के द्वारा 7वें चरण के शिक्षक बहाली की नियमावली जो आई हुई है उसमें कुछ संशोधन और प्रावधान किए गए हैं शैक्षणिक योग्यताओं को लेकर, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे। बहुत ही हमारे व्यूअर के कुछ कमेंट आ रहे थे कि सर मैं स्नातक किया हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट किया हूँ, बीएससी किया हूँ, क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ, क्या उसके लिए मैं योग्य हूँ क्या। तो वो सारे कन्फ्यूजन आपका दूर होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों, यह तो नियमावली बिहार सरकार के द्वारा बहुत पहले ही आ गई थी, लेकिन इसमें कुछ संशोधन किया गया है। जो यह 12 पेज का नियमावली जो 19/5/2023 को आया हुआ है, जिसको हम लोग देखेंगे। इसमें दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि कक्षा 1 से 5 और 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 चारों संकायें, यानी चारों प्रकार के टीचर, चारों क्लास के 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 10 और 11 से 12, ये सारे संकाय के अध्यापक के जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। और इसी में से बिहार सरकार के कुछ विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापक की भी नियुक्ति की जाएगी, इसी संकायों में से चुना जाएगा। उनके लिए भी शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का ये पहला जो हम लोग देखेंगे 2.1 जो कक्षा 11 से 12 अर्थात पीजीटी टीचर, पीजीटी अध्यापक के लिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताएं दी गई है। इसमें कहा गया है कि 50%, कम से कम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट उत्तीर्ण होना आवश्यक है और उसके साथ बीएड कंप्लीट होना आवश्यक है। या अथवा उनके लिए भी दिया गया है मौका जो कैंडिडेट बिहार सरकार के 2002 से 2007 के बीच में शिक्षक नियमावली के तहत 45% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं और बीएड कंप्लीट है, वो भी भर सकते हैं। तो ऐसे कुछ दिया गया है। फिर आगे देखेंगे पॉइंट 2 को। कक्षा 11 से 12 में अगर कंप्यूटर के शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यताएं देखा जाए तो उनके लिए भी 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो DOE-ACC के तहत एक ग्रेड का सर्टिफिकेट के साथ पोस्ट ग्रेजुएट उत्तीर्ण हो, या अथवा में दिया है AICTE से मान्यता प्राप्त BE या BTech या कंप्यूटर साइंस किए हों, उनके लिए बीएड करना आवश्यक नहीं है। वो बीएड नहीं किए हैं तभी भी चलेगा। फिर अथवा में देखते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से AICTE से मान्यता प्राप्त BE और BTech के उपाधि और कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा होना आवश्यक है। ऐसे बहुत कुछ दिया गया है। फिर आगे देखते हैं पॉइंट 3 में कक्षा 11 से 12 में अगर कृषि शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनके लिए शैक्षणिक योग्यताएं हैं 50% न्यूनतम अंक के साथ कृषि उद्यान में स्नातक हो या पोस्ट ग्रेजुएट यानी स्नातकोत्तर हो, ये दोनों में से कोई होना आवश्यक है 50% अंकों के साथ। इसमें भी बीएड का कोई प्रावधान नहीं है। आगे देखते हैं इसी प्रकार अगर कक्षा 11 से 12 के लिए संगीत शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी 50% अंकों के साथ संगीत शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट होना आवश्यक है, उनके लिए भी बीएड की आवश्यकता नहीं है। अब आगे देखते हैं 2.2 में 1 नंबर पॉइंट को देखते हैं। समान विषय को लिए कक्षा 9 से 10 के अध्यापक के लिए शैक्षणिक योग्यता है, उनके लिए
50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो या पोस्ट ग्रेजुएट यानी स्नातकोत्तर हो या उसके साथ बीएड कंप्लीट हो, या अथवा में दिया है जो बिहार सरकार के 2002 से 2007 के बीच में शिक्षक नियमावली के तहत जो स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट और उसके साथ बीएड कंप्लीट किए हैं तो वो 45% भी अंक होगा तो इसके लिए वो योग्य हैं। फिर आगे देखते हैं कक्षा 9 से 10 के विद्यालय के लिए शारीरिक शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यताएं जो 50% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक हो या 45% अंकों के साथ यूनियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा एथलेटिक्स में उत्तीर्ण हो। आगे देखते हैं संगीत विषय के शिक्षक के लिए जो कक्षा 9 और 10 के लिए है उनके लिए शैक्षणिक योग्यताएं हैं 50% अंकों के साथ संगीत शिक्षा में स्नातक की उपाधि हो, इसमें बीएड की कोई मान्यता नहीं है। फिर उसके साथ देख रहे हैं पॉइंट 4 में ललित कला के शिक्षक भी कक्षा 9 और 10 के लिए है, उनके लिए भी 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि धारण की हो ललित कला के विषय में। और नृत्य के लिए भी है 5 नंबर पॉइंट में कक्षा 9 और 10 के विद्यालय के अध्यापक के लिए 50% अंकों के साथ नृत्य शिक्षा में स्नातक की उपाधि धारण किए हैं, उनके लिए भी बीएड का कोई प्रावधान नहीं है, जो सिर्फ स्नातक किए हैं उस सब्जेक्ट में। फिर 6 नंबर पॉइंट देखते हैं कक्षा 9 और 10 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए शैक्षणिक योग्यताएं कक्षा 9 और 10 के लिए विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यताएं जो न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल किया हो। दूसरा नंबर में देखते हैं उसके साथ ही रहेगा एवं में भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर धारित हो। अथवा में देखते हैं या बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CR नंबर धारित हो। आगे देखते हैं कक्षा 9 और 10 के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु समूह निम्नवत है। अगर आप गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं, भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो गणित के अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन या सांख्यिकी ये किसी विषय में से एक विषय गणित के साथ होना चाहिए। अगर आप विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं कक्षा 9 और 10 के लिए तो स्नातक जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान में स्नातक किया होना चाहिए। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान के आप शिक्षक बनना चाहते हैं कक्षा 9 और 10 के लिए तो स्नातक राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र किन्हीं 2 विषयों में इतिहास और भूगोल के साथ, यानी कहने का मतलब सामाजिक विज्ञान के कक्षा 9 और 10 के शिक्षक के लिए अर्हताएँ हैं इतिहास तो होगा ही, भूगोल तो होगा ही, उसके साथ अर्थशास्त्र हो या नहीं तो राजनीतिक शास्त्र हो, कोई भी एक होना चाहिए इतिहास के साथ या भूगोल के साथ। उसी प्रकार भाषा के लिए देखते हैं, अगर भाषा का शिक्षक बनना चाहते हैं कक्षा 9 और 10 के लिए तो बीए में यानी स्नातक में तीनों सेक्शन में, तीनों पार्ट में जिस भाषा के आप शिक्षक बनना चाहते हैं उस भाषा के पढ़ाई आप किए हैं। उसी के साथ देखते हैं कक्षा 11 और 12 के अध्यापक के लिए एलाइड सब्जेक्ट का भी कुछ प्रावधान किया गया है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और बायोलॉजी और उसके साथ मैथ है।
अगर आप फिजिक्स के टीचर बनना चाहते हैं कक्षा 11 और 12 के लिए एलाइट सब्जेक्ट में दिया है, फिजिक्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स होना चाहिए। इसी प्रकार केमिस्ट्री के लिए तो केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स के साथ अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए। इसी प्रकार कॉमर्स के लिए है। इसी प्रकार बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, मैथ के लिए मैथ और अप्लाइड मैथमेटिक्स। आगे देखते हैं कक्षा 11 और 12 के अगर ये वाणिज्य संकाय के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको वाणिज्य संकाय में ईपीएस, उद्यमिता, लेखा शास्त्र और बिजनेस स्टडी में आपको ईपीएस उद्यमिता के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी विषय में ही नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। यानी इस विषय में आप उत्तीर्ण हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर 2.4 में विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि यानी कक्षा 1 से लेकर 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यताएं प्राइमरी स्कूल के लिए है 1 से 5 तक के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी यानी 10+2 और उसके साथ 2 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा यानी डीएलएड होना चाहिए। उसके साथ देखते हैं अथवा में न्यूनतम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी यानी 10+2 एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। आगे देखते हैं अथवा में नहीं तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी डीएलएड। अथवा में फिर है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। अथवा में स्नातक अगर आप किए हैं तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा किए हैं तब भी आप भर सकते हैं। अथवा में 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड किए हैं। आगे देखते हैं विद्यालय अध्यापक के स्नातक कोटि के लिए 2.5 में देखते हैं। यहाँ पर 2.5 में देखते हैं 2.5 में देखते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि कक्षा 6 से 8 के अध्यापक के लिए गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा विज्ञान ये तीनों में से किसी सब्जेक्ट से आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं स्नातक कोटि में तो कक्षा 6 और 8 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर दिया है नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं शैक्षणिक अर्हताएँ न्यूनतम होगी। स्नातक के लिए यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। अथवा में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट यानी स्नातकोत्तर तथा बीएड कंप्लीट होना चाहिए। किसके लिए? विद्यालय स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर उसी के लिए स्नातक विद्यार्थी अध्यापक के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी बीएड कंप्लीट होना चाहिए। अथवा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक जिसको बीएड कहते हैं। आगे देखते हैं उसके बाद देखते हैं मूल कोटि संवर्ग कक्षा 1 से 5 के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक होना आवश्यक है। अथवा में भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से विशेष शिक्षा में डीएलएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध सीआर नंबर धारित होना चाहिए।
उसके बाद फिर देखते हैं कक्षा 6 से 8 के लिए स्नातक कोटि के लिए 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक का डिग्री हो एवं भारतीय पुनर्वास, उसके साथ ही भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से विशेष शिक्षा में बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से वैध CRR नंबर धारित होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे कुछ दिया गया है यहाँ पर स्नातक के लिए, स्नातक और स्नातकोत्तर अर्हताएँ के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के समतुल्य अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण। यानी कहने का मतलब यहाँ साफ मकसद है कि जो कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट नहीं अगर किए हैं, अगर वो नहीं किए हैं तो मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की उपाधि उर्दू फारसी अरबी विषय के लिए पोस्ट ग्रेजुएट के समतुल्य ही माना जाएगा उसको। एवं कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा आचार्य की उपाधि संस्कृत विषय के लिए भी स्नातकोत्तर के समतुल्य माना जाएगा। फिर देखते हैं स्नातक के लिए यानी बीए के लिए, बीए के समतुल्य अर्हताएँ। अगर आप मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की उपाधि उर्दू फारसी अरबी विषय में स्नातक किए हैं या कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा शास्त्री की उपाधि किए हैं तभी भी उसको स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं संजय कुमार संयुक्त शिक्षा विभाग, यहाँ पर देखिए संयुक्त सचिव शिक्षा विभाग, यहाँ पर ये आपके दिया गया है 19/5/2023 या 19/5/2023 को संशोधन किया गया है शिक्षक नियमावली में। तो धन्यवाद दोस्तों आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं इस प्रकार के जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके मोबाइल पर मिल जाए। धन्यवाद।